हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। नहीं, सॉरी, वीडियो। तो बात करेंगे हम 2025 में हुए स्कैम के बारे में, जो एनटीए ने हमारे साथ किया है। ठीक है। चिंता लेने वाली वाली क्या वाली। हाँ, चिंता लेने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है। ज्यादा इतना मत सोचो, इतना स्ट्रेस आउट मत हो। देखो, कट ऑफ नीचे जाएगी, मैं मानता हूँ। बहुत लोग बहुत टाइम से ड्रॉप ले रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तीसरा चौथा ड्रॉप होगा। बट भाई, उनका इस साल भी नहीं हो रहा। और मैं तो फिर भी अभी मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। और मैंने तो उम्मीद छोड़ दी कि मुझसे भाई ये मेरे लिए पेपर बना ही नहीं है। ये पेपर उनके लिए ही बना है जो 640 650 मार्क्स में स्कोर कर रहे हैं, या 720 या 710 स्कोर कर रहे हैं। उसी के लिए ये नीट बना है। अब मेरे को समझ नहीं आता यहाँ इक्वालिटी कहाँ पे है। मतलब डॉक्टर, कभी तुम डॉक्टर उसको बना देते हो जो भाई डिजर्विंग नहीं है, जैसे पिछले साल। कभी डॉक्टर तुम्हें वो चाहिए जो भाई इतना ज्यादा डिजर्विंग है कि भाई कि नॉर्मल इंसान वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। मतलब हम जैसे जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो अपने स्कूल में इतने मतलब इतना भी फोड़ा नहीं है, 80% ला रहे हैं, 70%, 80%, 85% ला रहे हैं, उनके लिए तो पेपर ही नहीं है। भाई, ऐसा क्यों? मतलब तुम्हारा गुस्सा, तुम्हें लास्ट ईयर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि भाई तुमने स्कैम किया, सबको पता क्या चल गया, तो तुमने गुस्सा बच्चों पे उतार दिया। एंड ये कोई वे होता है कि मतलब तुम अगर तुम्हें ऐसा ही करना था ना, तुम्हें ऐसा ही करना था, तुम 2 या 3 महीने पहले एक सैंपल पेपर लॉन्च कर देते कि भाई मैं ऐसी ही तुम्हारी बजाऊंगा, एंड तुम लोग देखते रह जाओगे और तुम्हारी बजते रह जाएगी वहां पे। तो हम भी उसी हिसाब से प्रिपेयर होते ना। या तो हम उसी टाइम सोचते थे कि भाई हमें ये करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए बने ही नहीं है। या तो फिर हम प्रैक्टिस करते भाई, 3 महीने भी अगर मिलते तो हम भाई पहुंच जाते ना उस लेवल पे। तो भाई, मैं इतना समझ चुका हूं कि ये पेपर भाई हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। ये पैसे वालों के लिए है, जो भाई ड्रीम इलेवन से सट्टा लगा के पैसे निकालते हैं और यहाँ पे पेपर खरीदते हैं। उन जैसे लोगों के लिए, मुझ जैसे, मतलब जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए पेपर नहीं है। मैं बहुत मतलब स्ट्रेस था कि भाई क्या भरोसा, मैं उस क्लास में बैठा हूं तो मैं ही एक अकेला इकलौता हूँ जिसको ये पेपर ना आ रहा हो, अंदर बैठा हूं तो। बट एट द एंड जब मैंने एक तो पहले टाइम देख नहीं रहा था, बार बार एक आध बार देखा। एट द एंड जब मैं देखता हूँ भाई, लेफ्ट राइट में मेरे सीट पे 3 लोग बैठे थे। एक तो एनटीए इतना डैश एजेंसी है भाई। एक बात बताओ, जब ये था कि ओएमआर शीट तुमको 150 पे दे दी जाएगी, एंड तुम 2 तक उसे फिल करके रख सकते हो, और 2 के बाद तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा। तो भाई तुमने 150 पे, मेरे यहाँ सब कुछ सही था, पर 150 पे हमको नहीं मिला, 155 हो गया था। तब जाके हमको ओएमआर मिली। ओएमआर में भी उन्होंने 10 चीजें इतनी डरा दी कि तुम ऐसे भरोगे, अगर तुमने कुछ भी बहुत ज्यादा अपने मन से, मतलब एक भी गोला गलत कर दिया तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, उस ओएमआर को भरने के चक्कर में ना हाथ कांप रहे थे मेरे, ऐसे में हाथ कांप रहे पूरे। मैं बोला भाई ये तो मेरी मतलब जिंदगी का सवाल है, और इनके पास एक भी ऑल्टरनेटिव नहीं है किसी बच्चे से। मतलब कोई 650 वाला है, उसने गलती से एक गोला क्या गलत फिल कर दिया, उसकी तो जिंदगी तुमने पहले ही खराब कर दी। ठीक है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तुम्हारे पास। तुम 2000 लेते हो, ना तुम ढंग की रूम देते हो, ना उसमें पंखा लगा होता है, ना उसमें एसी होती है, ना कुछ होता है। एंड तुम कोई एक ऑल्टरनेटिव भी नहीं देते हो कि तुम्हारा एक ओएमआर गलत हो गया तो हम तुमको दूसरा देंगे, कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है। मैं मानता हूं कि भाई भाई जो बहुत लोग टीचर्स को पोक कर रहे हैं कि भाई टीचर्स ने पढ़ाया नहीं, और मतलब जो ये आया, हमने बैच खरीदा, कुछ नहीं आया, भाई उनकी क्या गलती है? उनको क्या पता था कि भाई ये हो जाएगा? पर मतलब भाई, गेम तो आकार मतलब एलन वालों ने ही जीता, डीएलपी वाले जो थे, जिन्होंने बहुत मतलब डीएलपी के पेपर्स में अच्छा स्कोर किया है, जैसे 680 690, भाई वही ये क्वालिफाई कर पाएगा। और बच्चों वाली बात नहीं है ये, मैंने देख लिया आकाश, एफटीएस और वो जो हो रहा था टॉपर्स वाला, इंटेंसिव वाला, उसमें बच्चे जो 690 स्कोर किए थे ना, वो 500 से भी कम पे है भाई। और भाई मैं अपने मार्क्स तुमको क्या ही बताऊं, भाई बताने लायक हो तब मैं तुमको बताऊं ना। एंड भाई, मेरे मार्क्स से मुझे पता है मुझे सीट नहीं मिलनी, तो तुम जान के क्या करोगे? पर मैं तुमको बता दूंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि मेरे कितने आए। मतलब मैंने गो थ्रू किया, मेरे कितने बन रहे हैं। ठीक है। बट जितने मार्क्स आए हैं, वो वो मेरे को कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मुझे पता है मैं उससे 100 गुना बेटर हूँ, 1000 गुना बेटर हूँ, पर उस मार्क्स ने ना मुझे ऐसा फील करा दिया कि भाई तुम भाई कुछ नहीं हो भाई, कुछ भी नहीं हो। भाई तुम किस लेवल का पेपर बना रहे हो? तुमने जेई मेन से 10 गुना पेपर हार्ड बनाया है। तुम जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन डाल रहे हो, अब लोग बोलेंगे जेई एडवांस का क्वेश्चन नहीं था। अरे भाई, जाके लेवल देखो। भाई 10-10
लाइन के क्वेश्चन, उसमें 10-10 लाइन के ऑप्शंस। भाई क्या है ये, मतलब कैसे जस्टिफाई करोगे भाई, जिसने 4-5 ड्रॉप ले रखा है, जिसने भाई लास्ट टाइम 650 लाया, 640 लाया, अब वो बेचारा, मतलब उसका इस साल भी नहीं हुआ तो बेचारा क्या करे भाई, वो तो सुसाइड ही करेगा ना। सुसाइड ही एक उसके पास ऑप्शन है, उसके अलावा क्या है। वो तो भाई सोच भी नहीं सकता कि भाई उसके साथ क्या हो रहा है। भाई लड़के 3-3 4-4 5-5 ड्रॉप लेके 650 पहुंचते हैं, और फिर तुम उसका मतलब ऐसा मोराल डाउन कर दो। भाई एक तो उसको घर वालों से इतनी गाली सुनने को मिलती है, देखो टचवुड मेरे घर वाले अच्छे हैं, मेरे को सपोर्ट करता है, लेकिन सबके नहीं होते ना। कुछ लोग के होते हैं भाई, तुम कुछ पढ़ते नहीं थे, तुम्हारी साल भर की मेहनत सिर्फ 3 घंटे के ऊपर जज की जाएगी कि तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा था, इस वजह से तुम्हारा 3 घंटे का पेपर भी बेकार गया, तुमको इसी हिसाब से जज किया जाएगा। और आज की दुनिया में यही होता है। अब तुम देखना, तुमको कितने लोगों ने तुमको विश किया था कि भाई ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, किसी ने नहीं, गिने चुने लोग ने विश किया था। बट जब रिजल्ट, मतलब जब तुम पेपर देके आए हो, तो सबके कॉल आ रहा है, अरे भाई भाई तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, तुम्हारे कितने आए, कितने आएंगे, तुमको क्या लग रहा है, कैसा गया पेपर। अरे मैं क्यों बताऊं भाई, मैंने जिनने भी मुझे विश किया था उनको मैंने एटलीस्ट बता दिया मेरा पेपर बेकार हुआ है, ठीक है। पूरी दुनिया का हुआ है वो तो, मतलब पूरी इंडिया में सबका ही हुआ है। बट जो भाई जिन्होंने मेरे को एक बार विश भी नहीं किया, अब वो मुझे मैसेज करके पूछ रहा है, उनको तो मैंने ब्लॉक कर दिया भाई सीधे। ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम जहां पे हो ना, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करोगे। एंड ऐसे लोग की बात बिल्कुल मत सुनो भाई, कुछ नहीं। इन्होंने, ये दो कौड़ी के लोग, इनने कभी पेपर नीट का दिया हो तब ना, इनके सामने एक क्वेश्चन रख दो तो 4 बार ये चिल्लाएंगे वहां पे, अरे अरे मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। बस ये वही कर सकते हैं। ऐसे लोग से दूर रहो, ऐसे लोग से डिस्टेंस बना के रखो। और मेरा मोटिव यही था कि मैं तुमको मोटिवेट करूं, अगर तुम इससे मोटिवेट हो रहे हो थोड़ा सा भी, तो भाई तुम सब्सक्राइब करके रख सकते हो। क्योंकि भाई मैं ऐसा कंटेंट लाता रहता हूँ जिससे तुमको खुशी मिले, ठीक है। तो भाई तुम्हें अभी क्या करना चाहिए, सबके माइंड में ये आ रहा होगा। चलो बात कर लेते हैं कि भाई जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना बता देता हूँ तुमको। बट मैं तुमको इतना बता सकता हूँ, मैंने 2-3 फॉर्म भरे थे। एक वो भरा था, सीयूईटी का फॉर्म भरा था। एंड वो, हाँ मैंने सीयूईटी का फॉर्म भरा है। और उससे ही मैंने सोचा है कि कोई अगर मुझे आ, मेरे हिसाब का कोई कॉलेज मिल जाएगा अच्छा, तो मैं लेके चला जाऊंगा। मैं इतना, अब मुझे इस रेस में नहीं दौड़नी जहाँ पे भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, कोई भी इज्जत नहीं है। मैं साल बर्बाद करता हूँ, मैंने 3 साल बर्बाद कर दिया, एक मतलब एक छोटे से पेपर के लिए इतनी प्रिपरेशन कर करके। अब पता नहीं भाई, अभी अभी मैं एक और 2-3 ड्रॉप लूंगा तो मैं 40-45 की एज में डॉक्टर बनूंगा, एक प्रॉपर वाला, जिसके पास लोग पेशेंट आएंगे और सारी चीजें प्रॉपर होंगी। तो भाई मुझे तो इन सब चीजों से दूर रहना है भाई, मुझे नहीं चाहिए ये सब। बट मैं इस चैनल पे, तो मतलब जितने भी आगे एस्पिरेंट्स है, क्या भरोसा नेक्स्ट ईयर पेपर फिर ये अच्छा कर दें, आसान कर दें, है ना। एंड क्या भरोसा कि इससे भी पेपर टफ आ जाए। तो इसके लिए मैं मतलब तुमको तो ये ऑल्टरनेटिव बता सकता हूँ, देखो सीयूईटी का फॉर्म जा चुका है मेरे हिसाब से, जा ही चुका है। तो अभी तो तुम कुछ नहीं कर सकते। पर जितने भी आगे कोर्स आने वाले हैं, मतलब अभी आएंगे 2-3, जो भी आएंगे तुम सारे भर डालो भाई। तुमको कोई प्रोबेबली अच्छा मिल जाएगा, तुम जाके सेट हो जाओ अपनी। अगर तुमको तब भी दिक्कत है कि भाई नहीं मुझे नीट ही करना था, तुम पार्शियल ड्रॉप ले लो। अगर तुम मतलब तुम्हें अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर तुम मॉक्स में अच्छे ला रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप लो, किनारे किनारे थोड़ा कॉलेज को मैनेज करो और किनारे किनारे उसको पढ़ो। या तो एज अ डमी किसी कॉलेज को ज्वाइन कर लो, और अपना एज अ नीट की तुम्हें प्रिपरेशन करती तो किनारे किनारे करते रहो, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास डिग्री तो होगी। हाँ तो एटलीस्ट तुम्हारे पास डिग्री तो होगी, लाइक कुछ तो होगा हाथ में, तुमने सब कुछ तो नहीं खोया होगा इस नीट जैसे। भाई सी पेपर को मैं क्या बोलूं भाई, मैं गाली भी नहीं बक सकता भाई, क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं ऑडियंस ही ऐसी रखना चाहता हूँ जो कि भाई मतलब इन सब फालतू चीजों में ना पड़े। तो भाई, हाँ तो यही है भाई आगे का प्लान, तुमको मैंने अपना सब कुछ समझा दिया है। बाकी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर तुमने मतलब मेहनत की है भाई ना, तो वो कहीं ना कहीं काम ही आएगी भाई। देखो सिंपल सी बात है, जिंदगी का सेम ही रूल है। अब जितने भी आगे पेपर दोगे उसमें तुम्हारी पढ़ाई, तुमको क्या लगता है आगे कोई भी पेपर दोगे तो फिर तुम बायो खोलोगे, फिर ये खोलोगे, फिर वो खोलोगे, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक बार बस रिवाइज करोगे, तुम्हारे शॉर्ट नोट्स काम आएंगे, तुम्हारे नोट्स काम आएंगे। अगर पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो उसमें भी तुम्हारे नोट्स काम आएंगे, बस शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, बस करते रहना। लेकिन तुम कभी नीट को इतना दिल पे मत ले लेना कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। तुम बन गए भाई, फिर सपने में बनोगे डॉक्टर, जैसा इस साल हुआ है ना। कोई भरोसा नहीं है अगले साल भी करें, क्योंकि इनने जितना करिकुलम इनने डाला था उस हिसाब से तो मेरे को इतना पता चला है कि ये भाई पेपर का टफनेस लेवल सेम ही रखेंगे, क्योंकि इनने उसमें उस करिकुलम में
पोस्ट किया था कि जो कोविड का टाइम था उस वजह से इन लोग ने पेपर का लेवल डाउन किया था। अब शायद ये पहले वाले पे आ गए हैं, जो 2016 2021 में 2019 में रिपीट हुआ है, उस तरीके के क्वेश्चन ये डाल रहे हैं। ठीक है। और ये 2025 वाला तो भाई मतलब 19 21 कोई 16 जो भी हो भाई सबसे ऊपर था। तुम बिल्कुल भी चिंता मत लो। तुम जो भी करोगे आगे तुम बहुत अच्छा करोगे, उसमें फोड़ोगे। अगर तुम नीट, अब देखो पहली वाली बात हो गई कि आगे तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो मैंने तुमको समझा दिया। कोई कॉलेज ले लो डमी, एज अ लेके रख लो। अगर तुम्हें नीट करना ही है तो तुम भाई पार्शियल ड्रॉप लो। नहीं तो अगर तुमने सोच लिया कि नीट मैं नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे, तो कोई बढ़िया कॉलेज के लिए फोकस करो, उसके लिए पढ़ाई करो। अगर सीयूटी का करना है तो अगले साल सीयूटी फिर है, पढ़ो पूरे साल, अच्छा कॉलेज लो। सीयूटी में ये सब स्कैम तो नहीं होगा। कोई बढ़िया कॉलेज ले लेना, हिंदी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, या फिर तुमको हंसराज कॉलेज मिल जाएगा, या फिर बीएचयू मिल जाएगा। इस पे फोकस करना, और बस अपने टारगेट को आगे लेके चलना। और जिंदगी में ये नहीं कि नीट ही करोगे तो ही तुमको इज्जत मिलेगी, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी फील्ड में घुसो उसमें मतलब अपना मतलब बेस्ट जो पोस्ट हो ना उसके लिए वर्क करो। कोई भी पोस्ट मतलब छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर बेस्ट के लिए जाओगे ना तभी तभी तुम्हारे पास पैसा आएगा। पैसा चाहिए तो बेस्ट के लिए जाना पड़ेगा। और नीट में मैं मानता हूँ पैसा है, लेकिन भाई क्या उस पैसे का जब तुम 45 50 पे कमाओगे, भाई उस पैसे का मजा तो तुम्हारे बेटे बच्चे उठाएंगे ना। तुम क्या उठा लोगे भाई? 50 की उम्र में तुमको पैसा कमाना है? नहीं ना। तुमको इसी उम्र में, अगर पहले ड्रॉप में तुम्हारा हो जाता है या दूसरे में हो जाता है, फर्स्ट ड्रॉप या फिर 11 ट्वेल्थ के साथ, तो बढ़िया बात है। नहीं तो भाई उसके बाद लेना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल ही गलत है। 11 साल तुम नहीं, 9 साल तुम फिर वो करोगे, एमबीबीएस एमडी एमएस करोगे, ये सब करोगे। फिर भाई आगे का भी तो कुछ पता नहीं है ना, आगे क्या हो जाए कल को कुछ भी पता नहीं है भाई। नए नए एग्जाम आ गए हैं, नेक्स्ट आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो ये सब फालतू है भाई। मेरे मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मैं इतना इसमें घुसूंगा। मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं इन सब चीजों से बाहर हूँ। बाकी जिन जो बच्चे मतलब सेकंड ड्रॉप लिए मतलब ड्रॉप लेंगे ही, उनको भरोसा है कि वो फोड़ेंगे भाई, और उनको लगता है कि भाई